नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र से, जहां शादी से एक दिन पहले ही दूल्हा हुआ फरार। जी आपको बता दें, बारात से एक दिन पहले दुल्हन के बारे में दूल्हे को मिली जानकारी से नाराज दूल्हा घर से फरार होकर पहुंचा विदेश। सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। कार्रवाई की बात बयां करती नजर आ रही है पुलिस। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र का है, जहां नगर के मोहल्ला जैनुल आवेदीन निवासी दूल्हा शमशाद ने दुल्हन पर गंभीर आरोप लगाते हुए शादी से साफ इंकार कर डाला और घर छोड़कर विदेश भाग गया। जिसकी सूचना दोनों परिवारों को मिलते ही अफरा तफरी मच गई। वहीं दूल्हे पक्ष का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने तमंचे की नोक पर घर से कार में से उठाकर ले गए और जबरन लगभग 18 लाख रुपए की जमीन का अवैध तरीके से बैनामा करा दिया। साथ ही 7 लाख रुपए नगद मांगने को लेकर परिवार के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के कारण दूल्हे की मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। फिलहाल दूल्हे ने परिवार वालों ने दुल्हन पक्ष लगभग आधा दर्जन लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल में जुट गई है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि भतीजे का रिश्ता हो गया हुआ था। 17 तारीख में वो जो है उसे कोई गलत फहमी दिखलाई तो वो सऊदी निकल गया। सऊदी निकलने के बाद में जो है उन्हें पता लग गया। वो आए रात को और हमें उठाया और गाड़ी में डाला, तमंचे की नोक पर ले जाकर हमें वहाँ अगवा कर लिया। वो हमारी भावज को और हमारे भैया को जो है धामपुर ले गए। 25 लाख रुपए का प्लॉट था, जिसमें वो 18 लाख रुपए की कीमत दिखाकर उसका बैनामा करा लिया गया। 7 लाख रुपए नकद ले लिए हमसे। तब हमें जो है वहाँ से छोड़ा गया। जब 19 तारीख में हमने जो है यहाँ आगे कहा लोगों से, तो वो लोग हमारे साथ हुए। जब थाने में हमने रपट कराई, पुलिस वहाँ पहुँची। जब हमारी कुछ हमें जो है हेल्प की ज़रूरत है। क्या चाहते हैं आप? ज़रूरत है। क्या चाहते हैं इसमें? क्या हम ये चाहते हैं कि जो हमारे भैया का प्लॉट है वो वापस हो जावे और हमारी जो है मदद करी जावे, कानूनी कार्रवाई करी जावे इस पर। यहाँ से मैं दुल्हा का रहने वाला हूँ। 17 इराक में मुझे अगवा करके ले गए। ले जाने के बाद शेयर ले गए कि आज तुम्हारे हक में फैसला होगा। हमारे हक में कोई फैसला नहीं हुआ। हमारी घरवाली को भी ज़बरदस्ती टांग के ले गए कि चलो फैसला होगा, फिर नहीं होगा। ने मांग रहे थे 45 लाख रुपया। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, क्या कर रहे हैं। फिर 25 लाख में फैसला करा, जिसमें से हमारा जो प्लाट था वो 18 लाख की कीमत लगाया। 25 लाख की 7 लाख लिए नगद केस। अरे और हमारे दोनों भैया को बंदी बना रखा था। अरे छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब हम वास्ते ना आए, हमारी घरवाली को जबरदस्ती लाए। हमने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर से दवाई लिवाई। बेचारे को हो जाए, अभी बेचैन पड़ी, विकलांग आदमी हूँ मैं, इसकी मदद करनी चाहिए। और मैं फिर आके 19 तारीख में अपनी रपट लिखवाई। लिखवाने के बाद अब उसके बाद पुलिस गई, जो भी मदद करी। अब मैंने बड़ा आदमी को कहा कि जाने के बाद जब हुई थी इसकी मदद करनी चाहिए, कोई भी काम हो रहा। जिन लोगों ने काम किया कौन लोग हैं वो? शेरगढ़ के थे ये जो लोग थे। शेरगढ़ के एक हमारा साडू था, एक तालिब था, 2 लोंडे थे, 2 हमारे साले थे। 2 साडू के लड़के थे। हाँ तो कह दिया 2 साडू के लड़के थे हमारे। ये 10 लोंडे थे। अब 3-4 का मैं नाम जानता, बाकी का नाम नहीं जानता। नए आदमी थे। को बता दें, जनपद बिजनौर में 7 माह पूर्व की गई नसबंदी के बावजूद 3 माह का गर्भ ठहरा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुषमा नामक आशा ने बताया कि नसबंदी योजना के अंतर्गत मीनाक्षी पत्नी गौतम की नसबंदी CSC स्योहारा में 7 माह पूर्व कराई गई थी, लेकिन मीनाक्षी को 3 माह का गर्भ ठहर गया। वह उसको लेकर जब CSC स्योहारा गए तो वहां से उन्हें जिला अस्पताल बिजनौर के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में CMC डॉक्टर प्रभा ने मामले को दबाने के लिए जबरदस्ती गर्भपात करा दिया तथा भ्रूण को पन्नी में डालकर मीनाक्षी के पति गौतम को दे दिया तथा कहा कि कहीं भी इसको फेंक देना। गौतम भ्रूण को लेकर शहर में जगह जगह घूमता रहा। जहां एक और सरकार कन्या भ्रूण हत्या पर सख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर प्रभा द्वारा कन्या भ्रूण हत्या कर दी गई है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन? अब देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई संबंधितों द्वारा की जाएगी। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। 24 जून को CSC स्योहारा पर नसबंदी कराई थी लाभार्थी की। लाभार्थी का नाम है मीनाक्षी, उसके पति का नाम है गौतम। उसे 3 महीने बाद बच्चा रुक गया। अब मैं स्योहारा लेकर गई तो उन्होंने जिला अस्पताल को रेफर कर दिया बिजनौर के लिए।
अब मैं 17 जनवरी को आई बिजनौर, तो मैंने यहाँ इनसे कहा, तो ये पहले तो बोले कि अल्ट्रासाउंड कराओ इसका, बाहर के पैसे नहीं थे जी, मुझे तो 200 रुपये मिलते हैं नसबंदी में, मैं कहाँ से पैसे दूँगी मरीज को। फिर हैं आभासिया में उन्होंने मुझे बहुत डांट फेरी कल। क्या नाम उनका? प्रभा, डॉक्टर प्रभा श्यामेश। मैं उनके पास गई तो फिर मुझे ही डांट रही हूँ उल्टी। मैं ऑपरेशन थोड़ी करी, जब मेरी गलती इसमें ना मुझसे ये लिखवा था कि नसबंदी के बाद बच्चा रह सकता है, ये कहा था कि नसबंदी से पहला बच्चा होगा तो हम जिम्मेदार नहीं है, 3 महीने बाद का बच्चा, इसमें मैं क्या करूँ? ये तो नसबंदी वाले डॉक्टर की कमी है। और सुबह हमने उनसे अल्ट्रासाउंड मांगा तो उन्होंने कहा दिया अल्ट्रासाउंड नहीं देने के, हम और बच्चा यो ऑपरेशन करके निकाल के ख़त्म कर देंगे, ये बात कही मुझसे सुबह। फिर क्या हुआ? फिर बच्चा ऑपरेशन करके बच्चा दे दिया मरीज के हाथ में, कहा दी से कहीं भी डाल दो। ये तो भ्रूण हत्या हुई ना? हाँ, भ्रूण हत्या कन्या है जी, भ्रूण हत्या हुई। सरकारी होगी, सरकार हमें कह रही है कि भ्रूण हत्या कम कराओ आशा को, अब जिले पर भ्रूण हत्या हो रही तो हम क्या करें इसमें? किसे दोषी मानती हो आप? किसे मानते हैं? ये तो श्यामस दोषी है। कल श्यामस ने उन्होंने कही थी कि बच्चा 3 महीने का होगा तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, आज क्यों करा उन्होंने? कल हमसे मना किया था। तो आप क्या योगी सरकार से मांग करती है कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे डॉक्टर के खिलाफ? कार्रवाई पहले तो नसबंदी वाले की कार्रवाई होनी चाहिए, फिर नसबंदी हुई, फिर ये भ्रूण हत्या की कार्रवाई होनी चाहिए, 2 कार्रवाई हो गई इसकी। तो आपको बता दें जनपद बिजनौर के गांव जलालपुर में सपा सैनिक प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी सदस्य दारा सिंह ने आज गरीब असहाय लोगों को रजाई व कंबल बांटे। गर्म कपड़े पाकर गरीब असहाय लोगों के चेहरे खिल उठे और सभी गरीबों ने सपा सैनिक प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी सदस्य दारा सिंह का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें दरअसल आज राष्ट्रीय आह्वान पर सपा सैनिक प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी सदस्य दारा सिंह ने बिजनौर के गाँव जलालपुर में पहुंचकर गरीब असहाय लोगों को रजाई व कंबल वितरित किए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश के बाद दारा सिंह ने गरीब लोगों को कंबल बांटे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में गरीब लोगों को कंबल बांटने के लिए निर्देशित किया था ताकि बढ़ती सर्दी के सितम से गरीबों को राहत मिल सके, जिसके बाद आज दारा सिंह ने जलालपुर में सभी गरीबों को रजाई व कंबल बांटे। रजाई व कंबल पाकर गरीब लोगों के चेहरे खिल उठे और दारा सिंह का आभार व्यक्त किया। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। ये हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, क्योंकि उन्होंने अभी कहा था कि जो कार्यकर्ता हैं जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वो अपने हिसाब से गरीबों को चुनें और गरीबों में कंबल, रजाई, लोई वगैरह वितरण करें, जिससे कि अब इस समस्या का समाधान हो। क्योंकि सर्दी का कारण गरीब लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं होती, एक तो बेरोजगारी ज़्यादा है और वो ठंड में सुकड़ते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक की जो है ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। इस करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कंबल, रजाई, लोई वितरण का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया। आपको बता दें जनपद बिजनौर में हिंदू राष्ट्र सेना संगठन की बिजनौर इकाई ने संगठन के जिलाध्यक्ष अवधेश शर्मा के नेतृत्व में पठान फिल्म के विरोध में नुमाइश ग्राउंड बिजनौर में एकत्रित होकर शाहरुख खान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शाहरुख खान के पुतले का भी दहन किया। आपको बता दें शुक्रवार को पुतला दहन के उपरांत कार्यकर्ताओं ने बॉलीवुड शाहरुख खान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को दिया, जिसमें संगठन द्वारा मांग की गई कि जनपद बिजनौर के किसी भी सिनेमाघर में शाहरुख खान फिल्म पठान को न दिखाए, अन्यथा संगठन इसका अनुशासन में रहते हुए पुरजोर विरोध करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जिलाध्यक्ष अवधेश शर्मा का कहना है कि सनातन धर्म का दुष्प्रचार और समाज में अश्लीलता परोसने वाली किसी भी फिल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बॉलीवुड के करता धरता ध्यान दे, सनातन धर्म को टारगेट ना किया जाए, अन्यथा इसके परिणाम भयंकर होंगे। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें जनपद बिजनौर के नगीना में द्वारिके शुगर मिल बूंदकी के तोल लिपिक द्वारा 2 दिन से चल रही हड़ताल को पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह एसडीएम नगीना के आश्वासन पर स्थगित कर दिया गया है। बता दें आपको नगीना द्वारिके शुगर मिल के तोल लिपिकों द्वारा पिछले 2 दिनों से हड़ताल के चलते किसानों के सामने भारी परेशानी खड़ी हो गई थी और मिल में भी गन्ना न जाने के कारण मिल भी बंद हो गया था। वहीं गन्ना
चिलाई न होने के कारण पशुओं के आगे चारे का संकट खड़ा हो गया था। गुरुवार की दोपहर धरना दे रहे गन्ना लिपिकों के पास पूर्व सांसद भारतेंदु ने जाकर समस्याओं का समाधान दिलाने का आश्वासन दिया। धरना स्थल पर एसडीएम भी पहुंचे और उन्होंने वार्ता के लिए शुगर मिल अधिकारियों को बुलाया। शुगर मिल के प्रशासनिक अधिकारी सलील आर्य व जीएम रतन सिंह, गन्ना प्रबंधक यशपाल सिंह के द्वारा मांगों पर विचार करने के उपरांत धरना स्थगित हो गया और तोल लिपिकों ने बताया कि अपनी बैठक करने के बाद तोल का निर्णय लिया जाएगा। नगीना से हमारे संवाददाता वसीम बारसी की देखिए खास रिपोर्ट। जिला अधिकारी ने कह दिया है कि जो शासन आदेश है उनका अक्षर से अनुपालन हो और इसके लिए किसी भी प्रकार का दबाव तोल क्लर्कों पे ना बनाया जाए। तो ये यहाँ की बूंदकी की समस्या नहीं है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। डीएम के ध्यान में भी ये बात है और अब एसडीएम साहब के भी ध्यान में ये बात आ गई है और मिलके बड़े अधिकारियों के भी संज्ञान में मिल के अधिकारी को प्रेसिडेंट हूँ और मैं आज इन लोगों की मांगों के सिलसिले में आया था। मुख्य मांग जो ड्राइज की थी, उस ड्राइज की मांग पे ये कहा गया कि जो भी पूरे ज़िले की ड्राइज होगी वो सबको अनुमान्य होगा। बाकी जो अन्य मांगे हैं वो समय समय पे चलती रहेंगी। समान वेतन के लिए क्या वो मैंने कर दिया कि मेरे उससे बाहर की चीज़ है, तो एसडीएम साहब ने कहा है कि उसको वो देखेंगे। क्या इन्हें घटतोली के लिए बोला जाएगा? हमने आज से पहले भी कभी घटतोली के लिए नहीं बोला। और आगे जैसे ये बता रहे थे कल आपके अधिकारी कह रहे थे? नहीं, आज हमारे अधिकारी यहीं खड़े हैं। ऐसा नहीं, देखो कल हमारे सामने कहा उन्होंने, किसी ने नहीं कहा। नहीं, हमारे सामने कहा है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। किसके सामने कहा बताइए? हमारे सामने रिकॉर्डिंग है सर। बिल्कुल नहीं कहा। आपने नहीं कहा सर। भाई कंपनी का जो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में थाना प्रभारी आलापुर ने सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर लोगों को किया जागरूक। वहीं लोगों से बातचीत कर कस्बे में किया फ्लैग मार्च। आपको बता दें थाना आलापुर के प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह बालियान थाने चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग करने के बाद उन्होंने चौराहे पर मौजूद दुकानदार वाहन चालकों को रोककर सड़क सुरक्षा जागरूकता माह को लेकर सभी लोगों को समझाया कि यह सड़क सुरक्षा जागरूकता माह चल रहा है। आप सभी लोग अपने घर जाकर अपने बच्चों को समझाएं कि वह वाहनों को ओवर गति से न चलाएं। 18 साल से कम बच्चों को और जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनको वाहन चलाने ना दें। आप अपने घर से बाहर निकलने तो 2 पहिया वाहन पर हेलमेट जरूर लगाएं और 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट पहनकर ही वाहन को चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से बातचीत ना करें। यह आपकी सुरक्षा के लिए आप यातायात के नियमों का पालन करें जिस तरीके से आपकी सुरक्षा हो सके। लोगों को समझाने के बाद सभी लोगों ने प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह बालियान का ताली बजाकर स्वागत किया और उनकी बात मानने के लिए कहा। उसके बाद हरपाल सिंह बालियान ने थाने चौराहे से मेन मार्केट, त्रिपोलिया, अंसारी मोहल्ला, बस अड्डे से मेन रोड तक फ्लैग मार्च निकाला। बदायूं से हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, पूरा खून में लथपथ था, अपनी गाड़ी में डाल के हमने भेजा उसको, वहाँ से रेफर करा के बरेली भिजवाया। अपनी जान बचाने के लिए हेलमेट का प्रयोग करें। दूसरा, नशे के प्रति, शराब पी के नशा करके वाहन न चलाएं। नशे पे प्रतिबंध लगाएं। सड़क सुरक्षा माह के दौरान यातायात के नियमों का पालन करें और बिना हेलमेट के तो 2 व्हीलर पर चले ही ना। 4 व्हीलर पे है तो सीट बेल्ट लगाएं। कोहरा पड़ता है रात को, यदि कोहरा ज़्यादा है वहीं पर रुक जाए। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से, जहां हत्या की आशंका पर परिजनों ने कब्र से निकलवाया युवक का शव। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर क्षेत्र से, जहां फरीदपुर के मोहल्ला फरकपुर के रहने वाले युवक नसीर अहमद पुत्र मोहम्मद अनीस उम्र लगभग 40 वर्ष 15 जनवरी की शाम खाना खाने के बाद घर से बाहर टहलने निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। सुबह मोहल्ले वासियों ने उसका शव करबला के निकट गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर पड़ा देखा तो सनसनी फैल गई। सूचना पर रोते बिलखते परिजनों ने अनहोनी की आशंका के चलते उसका शव देर शाम कब्रिस्तान में दफना दिया था, लेकिन उसके भाई को मोहल्ले के युवक ने रुपए के विवाद के चलते हत्या किए जाने की जानकारी दी। तब परिजनों ने उसकी हत्या किए जाने के शक में पुलिस को तहरीर देकर कब्र से सबको बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम की गुहार लगाई थी। जिलाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को थाना पुलिस ने नायाब तहसीलदार द्वितीय दिव्यांशी सिंह की मौजूदगी में मोहल्ला फरकपुर में दफना
दफनाए गए युवक का शव कब्र से निकलवाया और उसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या की वजह का पता चल पाएगा। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, कांग्रेस नेता पवन यादव पुत्र लालता प्रसाद यादव निवासी अलीगंज लखनऊ से तिलक समारोह आशोधन गांव गए थे। तिलक समारोह से वापस आ रहे थे। कांग्रेस नेता पवन यादव के पिता लघु शंका के लिए रास्ते में अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, तभी उन पर अचानक हुआ हमला। तोड़फोड़ के साथ फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई। आपको बताते चले, पवन यादव विधानसभा कुर्सी जनपद बाराबंकी के प्रत्याशी रहे। कोतवाली सिंदौली ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए हमारे संवाददाता आशीष कुमार मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह के अवसर पर आज दिनांक 20/1/2023 को जिलाधिकारी महोदय एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय शासकीय निजी स्कूलों की छात्राओं की रैली को कलेक्ट्रेट भवन से हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया गया। बालिकाओं द्वारा कलेक्ट्रेट भवन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किनारों के 7 राज्यों की बालिका इंटर कॉलेज उन्नाव तथा प्रभात फेरी रैली निकाली गई। इसके उपरांत बालिकाओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं तथा पेंटिंग, स्लोगन, बाय मेकिंग, दौड़, कबड्डी, खो खो खेलों का भाग लिया गया, जिनमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली विजेताओं को दिनांक 24/1/2023 को राष्ट्रीय बालिका दिवस में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार दिया जाएगा। उक्त रैली प्रभात फेरी कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी रेणु यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहायक आयुक्त खाद्य बाल संरक्षण अधिकारी संजय कुमार मिश्रा, परिवीक्षक अधिकारी अवधेश कुमार, चाइल्ड लाइन प्रभारी दिवाकर अच्छा, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका दिवस इंटर कॉलेज तथा अन्य विद्यालयों की अध्यापिकाओं की अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारी गणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उन्नाव से हमारे संवाददाता लवकुश कश्यप की देखी खास रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में 18 से लेकर 24 तक का जनपद में बालिका सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इसका शुभारंभ 18 तारीख को जिलाधिकारी महोदय द्वारा कन्या भ्रूण हत्या न करने की शपथ दिलाकर हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। और आज विभिन्न विद्यालय की बालिकाओं ने रैली निकालकर समाज को ये संदेश दिया है कि बेटा और बेटी एक समान है और बेटियां किसी से भी कम नहीं है। और आज वो विभिन्न विषयों पर जो समसामयिक विषय हैं समाज के और बच्चियों से संबंधित जो विषय हैं उन पर अभिव्यक्ति के लिए बच्चियों के बीच में विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, जैसे स्लोगन प्रतियोगिता है, बच्चों के बैच मेकिंग की प्रतियोगिता है, विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं यहाँ पर आज आयोजित की जा रही हैं। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां बहराइच के सिकपुर ब्लॉक के पीछे सरयू नहर में उत्तराती मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश, दोनों हाथ पांव प्लास्टिक की रस्सी से बंधे, हत्या कर शव फेंकने की आशंका। खबर है कि खैरीघाट थाना क्षेत्र के सिकपुर ब्लॉक मुख्यालय के पीछे सरयू नहर में शुक्रवार शाम को अज्ञात व्यक्ति का शव उतरता दिखाई दिया। मृतक के दोनों हाथ प्लास्टिक की रस्सी से बंधे हुए थे। यह देख हत्या के बाद सबको फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस से सबकी शिनाख्त एवं पहचान के लिए आसपास के लोगों से संपर्क कर रही है। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष के आसपास है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद कुछ पता चल सकेगा। बहराइच से हमारे संवाददाता अंकित अवस्थी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मिहीपुरवा क्षेत्र के अंतर्गत गन्ना क्रय केंद्र गाय घाट पर प्रति ट्रॉली 2 कुंटल गन्ना घटतोली को लेकर गन्ना किसानों ने हंगामा करते हुए गन्ना क्रय केंद्र इंचार्ज केशव कुमार मौर्य पर घटतोली का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि इसी तरह से गन्ने की घटतोली की जाएगी तो हम सभी किसान कंगाल हो जाएंगे। किसान संजय वर्मा, राधेश्याम वर्मा, पप्पू दीक्षित, अनिल वर्मा, राहुल चौधरी, पिंटू वर्मा समेत दर्जनों किसानों ने बताया कि इससे पहले प्रति ट्रॉली 3 कुंटल की घटतोली होती थी, लेकिन कांटा इंचार्ज बदल जाने से कुछ बदलाव हुआ, जिसमें आज देखा गया कि गन्ना सेंटर के ठीक सामने लगे प्रधान धर्मकांटा राहुल धर्मकांटा पर गन्ने से तौल कराने पर गन्ना क्रय केंद्र गाय घाट पर लगभग 2 कुंटल का अंतर पाया गया। इस प्रकरण में मीडिया बंधुओं से बातचीत में कांटा इंचार्ज केशव मौर्य ने बताया कि हमारा भी कांटा सही है और धर्मकांटा भी अपनी जगह सही है, इसमें हम किसी को गलत नहीं कह सकते। तत्पश्चात दोनों कांटों में अंतर के समाधान हेतु पूछे जाने पर बताया कि इसका समाधान हमारे उच्च अधिकारी ही निकाल सकेंगे। गन्ना तौल रोककर कांटा सही कराने की जिद में दर्जनों किसान अपनी गन्ना लदी ट्रॉली खड़ी कर अड़े रहे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखी खास रिपोर्ट।
कुंटल इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा 3 कुंटल उड़ा हुआ था, 3.5 कुंटल हमारे भाई लोग से तौलाग लगा तो हिया तौलाग कहने से अच्छा नहीं लगा, तौलाग लगा तो हिया तौलाई, तब हिया के इंचार्ज आए कहीं के अरे अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारा ट्राली देखती है तुला थे बत्तन हुआ था राज है, आप सब कम नजर आई से गोलियां निकाल, आप बहुत सीनियर हमारे कॉन्ट्रैक्टर। गायघाट क्रय केंद्र पे आइए मिलवाते हैं जो कास्ट कृषकों द्वारा आरोप लगाया गया है कि यहाँ पे घटतौली होती है, जो प्रूफ भी हुआ है मीडिया बंधुओं के सामने। जो सेंटर पे दिखाया गया है कि 62-80 होता है, लेकिन राहुल अगर धर्मकांटे की बात की जाए तो वहाँ 64-35 है, और प्रधान धर्मकांटे की बात की जाए तो वहाँ पे 64-65 है। लेकिन इसी बिंदु पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इतना अंतर आ रहा है, उस अंतर पे आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ जिस हमारे चीनी मिल का जो कांटा लगा है जी, उस कांटे पे भैया ने तौलाया 62 कुंटल 85 किलो जी, और 1 कुंटल बांट रख करके हम लोगों ने देखा तो 63 कुंटल 85 किलो ठहरा। हमारा कांटा बिल्कुल सही है, नहीं तो उससे हम लोग संतुष्ट हैं। नहीं तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम क्या काश्तकार भी संतुष्ट हैं? आइए आप बताइए, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये पूरा मामला क्या है। अरे घटतौली है और 1 कुंटल 80 किलो की, नहीं 1 कुंटल 80 किलो का हो रहा है। भैया आप भी बताइए, आप अपना परिचय बताइए, क्या है? क्या है सर? इससे पहले तो और ज्यादा था, बाद में सही कराया गया जी, या तो 3 कुंटल करीब जा रहा था, 3 कुंटल के करीब में जा रहा था। हाँ, तो इस समय मतलब आपके पोजीशन पे जो सामने आपके आया है उसमें क्या है? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मीरपुरवा की ग्राम पंचायत विष्णापुर भारत नेपाल सीमा पर स्थित जनजातीय गांव में भाजयुमो बहराइच द्वारा बॉर्डर टूर विलेज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्पिता अपराजिता व विशिष्ट अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष शिविर सिंह भदौरिया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चफरिया मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित पांडे द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय समुदाय के साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने भारत व नेपाल सीमा जंगल क्षेत्र में मूलभूत होने वाली समस्याओं को अतिथियों को बताया। आंबा ग्राम प्रधान इकरार अंसारी व फकीरपुरी ग्राम प्रधान माधुरी द्वारा भाजपा पदाधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय क्षेत्र में जो समस्याएं हो रही हैं उनको संज्ञान लिया जाएगा और हर समस्याओं का समाधान कराने का संभव प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद रहे भाजपा के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी। बहराइच से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार पोरवाल की देखी खास रिपोर्ट। वो अंतिम नहीं प्रथम गाँव, और जब जहाँ से देश शुरू होता है वो हमेशा प्रथम गांव ही होता है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे मोदी जी ने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी के थाना पश्चिमी सरीरा अंतर्गत से, जहां डॉक्टर की दी एक्सपायर दवा खाने और लगाने से मरीज परेशान। पश्चिमी सरीरा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत पूर्व पश्चिम सरीरा में स्थित पब्लिक क्लिनिक हॉस्पिटल का पूरा मामला, जहां से वह दवाई मरीज को दी गई है। दवाई एक्सपायर होने की वजह से मरीज ने वह दवाई खाने और लगाने के बाद काफी परेशानियों का सामना करा है। आपको बता दें, पूरा मामला धर्मेंद्र सिंह पुत्र राम सिंह ग्राम बरौली का रहने वाला है, जो कि पुलिस चौकी चंपा थाना पश्चिमी सरीरा जनपद कौशाम्बी के द्वारा बताया गया कि पश्चिमी सरीरा पब्लिक क्लिनिक डॉक्टर शकील अहमद के यहां से 10 दिसंबर को लिंग का ऑपरेशन कराया है, जिसमें डॉक्टर शकील अहमद द्वारा कहा गया था कि सर्जन को बुलाकर ऑपरेशन करवाया जाएगा, लेकिन वहीं बैठे कंपाउंडर ने ऑपरेशन किया। और जब पूछा गया कि सर्जन से तो करवाने के लिए कहा गया था, तो उसे क्यों नहीं बुलाया गया, उसने कहा कि आज सर्जन नहीं आ पाए और साथ में मुझे जो दवा भी दी गई थी उसमें दवा पुरानी डेट की एक्सपायरी दवा थी, जिसको खाने के बाद से मुझे परेशानी हो गई और घाव बढ़ गया और मैं दूसरे क्लिनिक में जाकर सही ढंग से दवा करवाया। जब मैं इलाज का पैसा मांगा तो अभद्रता करने लगा और पैसा देने से डॉक्टर ने इनकार कर दिया। क्या ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के बारे में सीएमओ साहब कौशाम्बी को नहीं है जानकारी, या फिर उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं ऐसे लापरवाह डॉक्टर? आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज। कौशाम्बी से हमारे संवाददाता अरविंद राजू जायसवाल की देखी खास रिपोर्ट। मामला है 10 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ है। हाँ। दवा जो दिए हैं हाँ। वो एक्सपायर है लगाने की और खाने की। हाँ। और उस लोशन भी एक्सपायर था और डॉक्टर राजेंद्र सिंह भी थे। हाँ। और 10 दिसंबर को ऑपरेशन हुआ है, 10 जनवरी हो गया, 12 जनवरी हो गया, अभी तक सही नहीं हुआ, पानी की तरह बह रहा है। और मैं उनके पास गया पैसा के लिए तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, जो तुम्हें करना हो जितनी ताकत हो जाके लगा दो।
कौन से हॉस्पिटल का है? पब्लिक क्लिनिक। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर शकील अहमद। राजेंद्र सिंह भी डॉक्टर हैं। जितनी दवा मिली, जितनी दवा हमें मिली सब एक्सपायर है। लगाने वाला लोशन वो भी एक्सपायर, खाने वाला भी एक्सपायर। लगाने वाला लोशन का तो है डिब्बा और वो पत्ता नहीं। उनके पास आप दोबारा गए हैं? दोबारा गए हैं, अभी भी होके आए हैं। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा पैसा नहीं देंगे, इलाज नहीं करेंगे, जितनी जो ताकत लगानी हो जाके लगा लीजिए। को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल व एसपी सतपाल अंतिल जी। आपको बता दें, डीएमएसपी ने किया लालगंज कोतवाली की जमीन का निरीक्षण। डीएमएसपी ने लालगंज कोतवाली की जमीन को किया चिन्हित। डीएमएसपी ने संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। डीएमएसपी ने लालगंज कोतवाली का भी किया औचक निरीक्षण। लालगंज कोतवाली की व्यवस्था देख प्रसन्न हुए एसपी। मौके पर मौजूद रहे एसडीएम लालगंज सौम्य मिश्रा, लालगंज कोतवाल कमलेश कुमार पाल, तहसीलदार लालगंज रहे मौजूद। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आप लोगों को जैसा पता ही होगा, ये शीतल मुँह प्राथमिक विद्यालय के पीछे करीब 15 बिस्वा के आसपास ज़मीन है, जिसको नगर पंचायत की पार्किंग के हिसाब से डेवलप करने का प्लान है। उसी संबंध में सर द्वारा निर्देश दिए गए। तो सर, आज किन किन चीज़ों का औचक निरीक्षण किया गया और किस तरह से ज़मीन चिन्हित की गई रास्ता पार्किंग के लिए? मेनली थाने का इंस्पेक्शन किया गया है और जो है लेखपाल लोगों को निर्देशित किया गया है यहाँ पर जगह चिन्हित करके निकाल दें, ताकि वहाँ का प्रॉपर्टी डिमार्केट कर दें, ताकि उसका जो है नगर पंचायत से उसका रेनोवेशन वगैरह कराया जाए। थैंक यू सर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद। आए दिन चोरी की घटना को दे रहे अंजाम। पुलिस प्रशासन बना मुख्य दर्शक। जी आपको बता दें, प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाना क्षेत्र के लच्छीपुर बाजार से बीती रात चोरों ने एक मोची की दुकान की गुमती का ताला तोड़कर जूता चप्पल में कुछ नकदी लेकर फरार हो गए। जब इसकी सूचना सुबह दुकानदार को हुई तो मौके पर देखा कि उसका सारा सामान चोरों ने रात में उठा ले गए थे, जिसको पीड़ित ने स्थानीय थाना रानीगंज को सूचित किया। स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है। आपको बता दें, आए दिन चोरी की घटना के मामले क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, लेकिन रानीगंज पुलिस आज तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे अब व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा की देखिए खास रिपोर्ट। आज रात में क्या क्या सामान गायब हुआ है? आपका जूता गया है, चप्पल गया सब। नकदी था कुछ? नकदी उसमें 1000 लगभग था। 1000 रुपए नकदी था। ये कितने बजे की बात है? 11 बजे रात में। 11 बजे रात में। तो कैसे मालूम पड़ा कि आपके दुकान में चोरी हो गई? जब चोरी हुई तो सामने से एक आदमी ने हमको फ़ोन किया। हाँ। हमारी दुकान में चोरी हो रही है। रात में ही सुबह? नहीं, रात में 11:17 पे हमारे पास फ़ोन गया है। हाँ। तभी हमको मालूम हुआ कि हमारे दुकान, आपके दुकान में चोरी हो गई। चोरी हो गई। तो आप इसकी कंप्लेन किए? कंप्लेन अभी किए हैं। आप सुबह आए तो अभी कंप्लेन कर रहा हूँ। 112 पे फ़ोन लगाया हूँ। 112 पे? ये कौन सा थाना है आपका? थाना रानीगंज। रानीगंज। तो पुलिस अभी तक नहीं आई? यहाँ रात में गश्त करते हैं नहीं पुलिस वाले? पुलिस वाले कोई नहीं करते, गश्त नहीं करते। नहीं। ये आपकी दुकान ये पहली बार चोरी हुआ है आपकी दुकान में? जो कि तीसरे चौथे एक दुकान यहाँ हमेशा टूटती रहती है। ये हमेशा टूटते रहता है गोमती। जी। क्या नाम है आपका? बिहारी लाल। बिहारी लाल। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से, जहां कुशीनगर जनपद के कुबेरिस्तान थाना क्षेत्र की ग्राम सभा कल्याण छापर निवासी 15 वर्षीय अभय गुप्ता का पुत्र छोटेलाल गुप्ता सिसवा बाजार के चौकराज तुलसियान सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज के हॉस्टल में रहकर क्लास 10वीं की पढ़ाई करता था। मिली जानकारी के अनुसार छात्र अभय गुरुवार की रात भोजन करने के बाद साथियों के साथ कमरे में सोने चला गया था। हॉस्टल रूम में एक साथ रह रहे छात्र देवेश व साबिक ने बताया कि अभय आधी रात को उठकर और कमरे से बाहर निकलते समय छात्रों के पूछने पर वह अभी आ रहा हूं कहकर बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद छत से नीचे गिरा हुआ मिला। आनंद फानंद में हॉस्टल प्रबंधन द्वारा सिसवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जिला अस्पताल महाराजगंज रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देख गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रास्ते में अभय ने दम तोड़ दिया। कोठीबार थाना प्रभारी मनोज राय ने बताया कि मृतक के पिता ने तहरीर दी है। घटनाक्रम की भी बारीकी से जांच की जा रही है, जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। महाराजगंज के एसपी डॉक्टर
कौस्तुभ ने मीडिया को बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही इस घटना का पर्दाफाश होगा। इसकी जांच सभी बिंदुओं को लेकर की जा रही है। मेडिकल डॉक्टरों की टीम द्वारा मृतक पोस्टमार्टम किया जाएगा। विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले जाएंगे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। घायल अवस्था में वो मिले थे कुछ बच्चों को, जिसके बाद उनके इलाज हेतु उनको अस्पताल ले जाया गया। फिर जब उनको रेफ़र कर दिया गया तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर हमारे थाने की टीम, सीओ साहब, एसडीएम साहब, सभी लोग और मेरे द्वारा आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, जहां पर घायल अवस्था में बच्चा मिला था और जिस छत से कूदा था तथा जिस हॉस्टल में जहां पे वो सोता है, जिस डॉर्मेट्री में, वहां के सभी बच्चों से वार्ता की गई है और साथ में इनके परिजन आए हुए हैं, उनसे भी वार्ता की गई है। स्कूल प्रशासन है, उनसे भी जानकारी की जा रही है और अब इसके बाद जो बच्चे का शव है उसको डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराते हुए, इसमें गहनता से जांच करते हुए, सभी पहलुओं पर जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई। हत्या का आरोप लगा रहे हैं परिजन, इस पर क्या कहा? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त क्योंकि ये जांच स्टेज में है और क्योंकि हम सभी बिंदुओं का बड़ा सूक्ष्म परीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो हमारा घटना स्थल है, चाहे यहाँ पे जिन बच्चों के साथ वो हमेशा रहा करते थे, और अब इसके बाद हम डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम भी करवाएंगे और बाकी जो भी इसमें पहलू हैं सभी की गहनता से जांच। कैंपस में सीसीटीवी वो मतलब लगा है कैमरा, तो क्या उसमें सर देखने की कोशिश की गई है कैसे गिरा है वो? देखिए, इसमें हमारी टेक्निकल टीमें भी लगी हैं, वो कैमरे को भी खंगालेंगे और बाकी डिटेल्स जो हैं, जो टेलीफोन के डिटेल्स होते हैं, उन सभी को खंगालते हुए इसमें गहनता से कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज, पटरौना में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से संत कबीर नगर निवासी वित्त विहीन शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी रंजीत पटेल के बुध की धरती कुशीनगर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ एवं अटेवा के प्रदेश महामंत्री राजीव यादव के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, मदरसा शिक्षक व अन्य स्नातक सदस्यों ने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने कहा कि एक शिक्षक ही सजग प्रहरी के रूप में स्नातक हितों की बात सदन में उठा सकता है, इसलिए संघर्षों के प्रतीक बन चुके रजनीश पटेल को विधान परिषद में विधायक बनाकर भेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रदेश उपाध्यक्ष मोइनुद्दीन अंसारी ने अपने स्वागत इस अवसर पर मदरसा शिक्षक संघ के मौलाना फजलुर रहमान ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर राम नरेश पटेल, जुगेश यादव, प्रमोद मौर्य, असगर अली, हाफिज इरशाद, बजरंगी यादव, खुर्शीद आलम, वीरेंद्र सिंह, घनश्याम तिवारी सहित सैकड़ों शिक्षक एवं स्नातक मतदाता उपस्थित रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। ये ऊर्जा 200 खरगोश बनाए रखना है। 30 जनवरी को एक लिख करके रजनीश पटेल के नाम के आगे अपनी कामयाबी का मोहर बना देना है, अपने का मोहर बना देना है। साथियों, जैसा कि हम लोगों के नेता और प्रदेश के महामंत्री राजीव यादव जी बोल रहे थे, इस संगठन ने, एकजुट संगठन ने तमाम मठाधीशों की नींवें हराम करती है। ये राजीव यादव की शख्सियत का नाम है। एक अदना सा इंसान जो घर में सबसे छोटा है और उदित नारायण इंटर कॉलेज से आकर के बलिया का रहने वाला शख्स पूरे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट कर दिया और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में रोड के किनारे खड़े 3 लोगों को अनियंत्रित ट्रेलर ने रौंदा। 3 युवकों की दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। मामला देवरिया जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के बराब चौराहे का बताया जा रहा है, जहां अनियंत्रित ट्रेलर की टक्कर से एक मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। मौके पर जेसीबी मशीन मंगवाई गई है। एसपी समेत कई थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देवरिया से हमारे संवाददाता कालीगत तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। ये मदनपुर थाना क्षेत्र में बराव गांव के निकट ये दुर्घटना हुई है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर रोड से नीचे आकर और एक आगे दीवार से ट्रक टकराकर रुक गया। इसी दुर्घटना में जो सड़क के किनारे 3 लोग खड़े थे, उनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है और जो ट्रक है उसको सीज़ कर दिया गया है। मुकदमा मदनपुर थाने पर पंजीकृत किया गया है और जो ड्राइवर है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है।
आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया से, जहां ब्रजभूषण सिंह को जनता ने यौन शोषण के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए चुना है, तत्काल हटाना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। वहीं सपा नेता पूर्व स्वामी प्रसाद मौर्य आज देवरिया पहुंचे और नंद पैलेस में सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। उसके बाद मौर्य ने स्नातक चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और स्नातक चुनाव जीतने का टिप्स दिया। वहीं मीडिया के सवालों में कहा कि सभा के सामने बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। लोकसभा 2024 का चुनाव बीजेपी की विधायी का चुनाव है। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों के मामले में कहा कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह को कुश्ती महासंघ अध्यक्ष से तत्काल हटाना चाहिए। जनता ने इन्हें यौन शोषण के लिए नहीं चुना बल्कि सम्मान के लिए चुना है। ब्रजभूषण सिंह को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखी खास रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निगाह तो मैनपुरी पर भी था, लेकिन लगभग 3 लाख रिकॉर्ड मतों से हारे वहां पर। तो समाजवादी पार्टी की आंधी के सामने भारतीय जनता पार्टी की परखच्चे उड़ जाएंगे, कहीं भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 3 सीटों में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बड़े वोटों के अंतराल से जीत दर्ज की है। एक सीट रामपुर की भाजपा सरकार कैसे जीती है ये पूरा देश और पूरा दुनिया देखा है, जानता है। रही बात आगे भी जो भी चुनाव होंगे समाजवादी पार्टी एक सीट जीतने के लिए लड़ेगी। रही बात 2024 लोकसभा का चुनाव, वो भाजपा की विधायी का चुनाव होगा। मंत्री जी क्या कहते हैं, भाजपा के नेता आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में सुबह के समय सर्दी को भगाने के लिए आग के सहारे बैठे हुए लोगों पर घर के ही लोगों के द्वारा बेवजह हमला कर दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें जानकारी के मुताबिक राम भरोसी पत्नी पप्पू कुशवाहा निवासी भदरवारा हाल निवासी घाट कोटरा ने कोतवाली बिरवारी के नाम दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि सुबह के समय उसका पति व घर के अन्य लोग आग सेक रहे थे। उसी दौरान घर के एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें पप्पू कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा घटना की जानकारी संबंधित चौकी पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची चौकी पुलिस ने घायल को तत्काल उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर भिजवाया, साथ ही मामले को लेकर जांच शुरू की। आपको बता दें कि पप्पू कुशवाहा का हाल फिलहाल अपनी ससुराल में रहता है और पप्पू के द्वारा अपने ससुर पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। लेटिंग चले गए, पति का भाव कैसे ताप रहे थे जी, और बस वे सफल उठा के अंदर से भीतर से ले आए और भीतर घुस के यहाँ से उनको मारने लगे। मार हुए। किसने मारा? फूफा ने मारा है। तुम्हारा क्या नाम है उनका? रामलाल। उस बात को लेके, किस बात को लेके झगड़ा हुआ आपका? कुछ बात नहीं, वातावरण नहीं भाई जाए, कोई वातावरण नहीं है। अब क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि तो जेल जाएंगे, बंद हो जाए और हमारे पति को ठीक करा जाए। किन लोगों को मारा? कितने लोगों को? कितने लोगों को मार पीट गई उन्हें? पति को मारा है, हमको मारा है, बच्चा को मारा है। 3 लोगों को मारा। हाँ। आप कहाँ पर रहती हैं? हम घाट पूरा कर रहते हैं। मायका कहाँ है आपका? हमारा घाट कोना करोला।